साल के साल गुजर रहे हैं और कुछ बेवकूफ उसे हैप्पी करके भी मनाते हैं। समझ में नहीं आई बात। कुछ बेवकूफ उसे हैप्पी करके भी मनाते हैं। जिंदगी की ईंटें गिरती जा रही है, जिंदगी गुजरती जा रही है, हमारे अंदर कहीं वो तब्दीली नजर नहीं आ रही। हम सारा कुरान सुनते हैं, जुमा के जुमा सुनते हैं, हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है? हमारे साथ रहने वाले, हमारे उम्र से छोटे लोग हमारे सामने उनके जनाजे उठ रहे हैं। हमारी जिंदगी में वो तब्दीली क्यों नहीं है? हराम नहीं छूट रहा है, नमाजों में वो लज्जत नहीं मिल रही है, अमल में वो तासीर नहीं मिल रही है। हमारी जिंदगी तब्दील क्यों नहीं हो रही? बहुत सारे असबाब हैं। उसमें एक बड़ा सबब यह है जो उलमा ने लिखा, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीयतिन, दुनिया की मोहब्बत। जी हाँ, दुनिया की मोहब्बत सारे गुनाहों की जड़ है। दुआओं में एक दुआ को मिला लो, दुआओं में एक दुआ को शामिल कर लो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शा। अल्लाह, ऐसे दिल से मैं तेरी पनाह में आता हूं जो डरता नहीं है। कैसी दुआ है? ये हमारे नबी की दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शा। ऐ अल्लाह, मैं ऐसे दिल से तेरी पनाह में आता हूं जो तेरी बातें सुनकर, तेरे बयानात सुनकर, तेरी आयतें सुनकर, हदीसें सुनकर, वाक़ियात को देखकर, सारे हवादिस को देखकर भी जो डरता नहीं है ना, अल्लाह ऐसे दिल से मैं तेरी पनाह में आता। डिसिप्लिन की बात करते हैं, आप ऐसे कुछ डिसिप्लिन बताइए कि जो हर स्टूडेंट आसानी के साथ फॉलो कर सके और जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। डिसिप्लिन के लिए सबसे मेन चीज होती है कॉमन सेंस। डिसिप्लिन का मतलब एक बंदा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में कब होता है कि उसे पता है कि रोज सुबह उठने के बाद मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा काम करना चाहिए। अगर ये जानने के बावजूद वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो उसके पीछे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है। एक स्टूडेंट है, उसके बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसे टफेस्ट एग्जाम्स या प्रिपरेशन करनी है, सुबह उसे पता है वक्त कम है, फिर भी वो मोबाइल में लगा हुआ है। एक बंदा जो कि जॉब कर रहा है, उसे अपने टारगेट्स कंप्लीट करना है, फिर भी वो बस टाइम पास किए जा रहा है, वो ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा। इसका मतलब क्या? दे हैव लैक ऑफ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का लैक ऑफ कब होता है? कि जब हमारे पास कॉमन सेंस नहीं होता। मतलब एक इंसान के अंदर कॉमन सेंस होना जरूरी है। आई ऑफन से दैट कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एट ऑल। इट्स अ रेयर थिंग टू फाउंड। यस, नाम तो कॉमन है लेकिन अभी लोगों के बीच पाई नहीं जाती, क्योंकि हमें जो काम करना है हम वो काम नहीं कर रहे। मतलब क्या? उस काम का मतलब क्या? आपके वजूद का मतलब क्या? आपके मिशन का मतलब क्या? कुछ भी नहीं। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यंगस्टर्स के बीच। किसी भी लाइफ में आप देख लेते होंगे कि जो रिटायर्ड मेजर्स होते हैं, आर्मी मेजर्स होते हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद आप देखो उनकी ज़िंदगी फिर भी डिसिप्लिन्ड होती है। अगर वो जब आर्मी में अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं तब भी सुबह 4 बजे उठते हैं। जब रिटायर हो जाते हैं, उनको सारे काम से मुक्त हो जाते हैं, वो लोग फ्री हो जाते हैं, उनकी पेंशन जो है चालू रहती है, लेकिन फिर भी वो 4 बजे ही उठेंगे। वो डिसिप्लिन के आदी हो जाते हैं। फिर कोई मोटिवेशन नहीं जगाता ना, नहीं जगा। नमाज का मकसूद, जो सारे आमाल में सबसे अफजल अमल है, उसका मकसूद भी अल्लाह की याद है, अल्लाह को भूलना नहीं। सारी मुसीबत वहाँ से शुरू होती है जहाँ से अल्लाह को आदमी भूल जाता है। अला कुल्ली हाल, तो अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज़ है। ज़िंदगी से अल्लाह की याद निकलना नहीं चाहिए। खुशी के हालात हों, गम के हालात हो, राहत हो, तकलीफ़ हो, सेहत हो, बीमारी हो, सफ़र हो, हदर हो, हर हाल में आदमी अल्लाह को याद रखने वाला बने। साहब ने पूछा, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा अमल क्या है? आपने फरमाया, अन तमूत व लिसानुका रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह। तो इस हाल में मरे कि अल्लाह की याद से तेरी ज़ुबान तरो ताज़ा हो। मरते मरते जिक्र करके मार, मरते मरते ऐसे हाल में मर कि तेरी ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र हो रहा हो। तो ये हालत आदमी की होनी चाहिए, अल्लाह का जिक्र छोड़ना नहीं। और जिक्र सबसे आसान चीज़ है, अगर करना चाहे तो। कितनी एनर्जी लगती है जिक्र के लिए, हाँ, बहुत पहाड़ उठाना पड़ता। हल्की सी ज़ुबान है, आदमी जिक्र करे, और ज़ुबान नहीं तो भी दिल से जिक्र कर सकता है। इसीलिए हदीस में है कि जब वो अपने जी में याद करता है तो मैं अपने जी में उसको याद करता हूँ।